हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली होने जा रही है उसमें एक टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि जीएस यानी हिस्ट्री का पार्ट है। तो हम आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% रहेंगे ही रहेंगे। तो आपसे विनती है कि एक एक लाइन को आप सुन लीजिएगा ना, तो उससे ही आपका दिमाग में क्या होगा, आपके दिमाग में क्या होगा, वो चीज़ें छप जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें दिया गया है क्या, जैसे देखिए 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन था जिसे पूना में होना था। ठीक है, जिसे कहाँ होना था, पूना में होना था, लेकिन वहाँ महामारी आ गई, यानी वहाँ पे हैजा की बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण वो जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ। ठीक है, और बॉम्बे में कहाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के परिसर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना 72 लोगों ने शामिल हुआ। इसमें कितने लोगों ने शामिल हुआ, 72 लोग शामिल हुए। ठीक है, आगे देखा जाए तो कांग्रेस के बारे में सबसे पहले चर्चा मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें कांग्रेस के बारे में सबसे पहले चर्चा मद्रास के समाचार पत्र हिंदू में मिलता है। उस समाचार का पत्र का क्या नाम है, हिंदू है। तो एक एक लाइन को बढ़िया से देखिएगा। अगर हम आगे बात करें तो इसमें अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, और महासचिव की बात करें तो महासचिव AO ह्यूम को बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। ठीक है, पहले ही अधिवेशन डालनी है, अभी दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में। ठीक है, और यह अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किनको बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहली बार 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के समय, दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन के समय, और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के समय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में। ठीक है, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष किनको बनाया गया, बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। ठीक है, ये जो अध्यक्ष बने ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, और पहली बार इन्होंने तमिल में भाषण दिया। पहली बार इन्होंने तमिल में भाषण दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 1888 की। तो 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। ठीक है, इसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। यहाँ पर प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण हुआ, यानी हिंदी में भाषण दिया गया पहली बार। कब, 1888 में कांग्रेस का जब अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ उस समय। अब हम बात करते हैं 1889 की। तो 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ।
ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए बढ़िया से इसको ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो आप कॉपी पे नोट करते चले जाइएगा, वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है इन चीज़ों को बनाने में और आपको बताने में। आपको लगता है कि 5 से 10 मिनट में बता देते हैं, इसके पीछे कितना मेहनत लगता है वो आपको क्या आप जानते ही होंगे शायद। तो चलिए देखते हैं। 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष विलियम वेडरवर्न थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरवर्न थे। इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने क्या लिया? भाग लिया, ठीक है। अब नोट में आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थी, ठीक है। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला, उनका जो नाम था वो कादम्बिनी गांगुली थी और वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट थी, ठीक है, वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट थी। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को 1890 में संबोधित किया था, ठीक है, इन्होंने ही कांग्रेस के अधिवेशन को 1890 में संबोधित किया था। चलिए अब हम चलते हैं 1896 की बात करते हैं। तो 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला साइनी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला साइनी थे। और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत बना उसे गाया गया, ठीक है। ये भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। क्या है? जैसे 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला साइनी थे और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है बना उसे गाया गया। और वंदे मातरम की रचना जिनके द्वारा लिखा गया है वो उनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसमें? 1905 में। अब हम 1905 की बात करते हैं। तो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ। 1905 में कहाँ हुआ? बनारस में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले बने। इसके अध्यक्ष कौन बने? गोपाल सिंह गोखले बने। और इस समय बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और इसी समय बंगाल विभाजन का विरोध किया गया, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया लेकिन स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन किया गया 1905 में। अब 1906 में चलते हैं। तो 1906 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और यहीं पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। यानी 1906 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और यहीं पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। चलिए हम अब चलते हैं 1907 में। तो 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बनाया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? रास बिहारी घोष को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया 1907 के अधिवेशन में। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अब दो दल की बात करते हैं। आईएनसी कहने का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में बट गया, जैसे कि एक नरम दल एक गरम दल, एक नरम दल में और एक गरम दल में। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं 1911 में। तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ठीक है। और इसमें अध्यक्ष विशन नारायण दर को बनाया गया। इसमें अध्यक्ष किनको बनाया गया? विशन नारायण दर को बनाया गया। और ये एक महत्वपूर्ण लाइन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रगान जो जनगण मन गाया गया, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया, ठीक है, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और जनगण मन के रचयिता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब हम बात करते हैं 1912 की।
जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो 1912 में 27वां अधिवेशन था। 1912 में जो अधिवेशन हो रहा था वो कौन सा था? सीधे 27वां अधिवेशन था, जो पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ। 1912 में 27वां अधिवेशन था जो पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ। और इसमें अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर, यानी इसके अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर को बनाया गया। और यह बिहार में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अधिवेशन 1912 का जो 27वां अधिवेशन हुआ, यह बिहार में पहली बार कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 1885 की। अब हम बात करते हैं 1885 की। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बढ़िया से देखते चलिएगा। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई और 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के लोग शामिल होने लगे। ठीक है, 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के लोग क्या होने लगे? शामिल होने लगे। फिर आगे देखा जाए कि बिहार प्रांत की मांग पहली बार 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका में बंगाल से अलग होने की बात की गई। ये भी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहा गया है? देखिए जरा, कहा गया है कि बिहार प्रांत की मांग पहली बार 1894 में बिहार टाइम्स, जो एक पत्रिका थी, मतलब एक पेपर थी, उसमें बंगाल से अलग होने की बात की गई। और बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स के जो संपादक थे उनका नाम क्या था? महेश नारायण। ठीक है, और इसके सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इनके सहयोगी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे हम बात करें तो उस समय जो बिहार का उपराज्यपाल था, उस समय जो बिहार का उपराज्यपाल था, जिसका नाम चार्ल्स इलियट था, ठीक है, जिसका नाम चार्ल्स इलियट था, उस चार्ल्स इलियट ने इस मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, उस मांग को क्या किया? ठुकरा दिया। तो फिर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसके नेतृत्व करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम बात करते हैं 1908 की। अब चलते हैं 1908 में। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया और इसमें पृथक प्रांत का प्रस्ताव फखरुद्दीन मोहम्मद ने रखा। यानी इसमें पृथक प्रांत का प्रस्ताव फखरुद्दीन मोहम्मद ने रखा। पृथक प्रांत करने का मतलब बिहार को अलग करने का प्रस्ताव बंगाल से किसने रखा? फखरुद्दीन मोहम्मद ने रखा। ठीक है, और 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष हसन इमाम को बना दिया गया। अब 1911 में चलते हैं। 1911 में इंग्लैंड का राजा जॉर्ज फिफ्थ और इंग्लैंड की रानी मेरी दोनों भारत आए। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ और रानी का नाम जो था मेरी, दोनों भारत आए और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल का जो विभाजन होने वाला था उसको क्या किया? रद्द कर दिया गया 1911 में। फिर क्या हुआ चलिए देखते हैं। फिर 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा, ठीक है, यानी बिहार को उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग कर दिया गया
12 दिसंबर 1911 को, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए देखते चलिएगा। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को उड़ीसा के साथ, ठीक है, बिहार प्लस उड़ीसा यानी दोनों को एक साथ करके बंगाल से क्या किया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल टाइप का नहीं था, तो इसमें क्या था कि जैसे 22 मार्च 1912 को, ठीक है, नोट के माध्यम से निकाला गया। मतलब कहने का मतलब जैसे कि ऑफिशियल तौर पे एक डेटा दिया जाता है ना कि हाँ इतना तारीख से ये होगा, वो मुंह से बोला गया था, लेकिन ऑफिशियली तौर पे 22 मार्च 1912 को इसके माध्यम से निकाला गया। और फिर आगे देखा जाए तो 1 अप्रैल 1912 को यह विधिवत रूप से लागू हो गई। 1 अप्रैल 1912 को यह विधिवत रूप से लागू हो गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 अप्रैल 1912, ठीक है। मतलब उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा क्या हो गए, बंगाल से अलग हो गए और ये विधिवत रूप से 1 अप्रैल 1912 को लागू हो गए। अब आगे बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें 3 दल आ जाते हैं, एक नरम दल, एक गरम दल और एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करें तो इसमें बंगाल में कमेटी बनाई गई जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में बंगाल में कमेटी बनाई गई जिसे अनुशीलन समिति कहते हैं। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि आप देखें तो बाबाजी ठाकुरदास, ठीक है, बाबाजी ठाकुरदास, ये तो क्या बता रहे थे, हाँ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, इसमें क्या आ जाते हैं, इसके जो मेन थे, इसका रोल वो बाबाजी ठाकुरदास का था, जो पटना में हुआ और ये 1906 से 1907 में हुआ। रामकृष्ण समाज की स्थापना करते हैं। बाबूजी ठाकुरदास 1906 से 1907 में रामकृष्ण समाज की स्थापना करते हैं और वे एक समाचार पत्र निकालते हैं, ठीक है। बाबूजी ठाकुरदास पटना में 1906 से लेकर 1907 में रामकृष्ण समाज की स्थापना करते हैं और वे एक समाचार पत्र निकालते हैं जिसका नाम द मदरलैंड, जिसमें युवाओं को क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। उस समाचार पत्र का क्या नाम है, द मदरलैंड, जिसमें युवाओं को क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये था हमारा आज का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में। तो ये बहुत ही लंबी क्लास को मैंने बहुत ही छोटे स्तर पर यानी 18 से 19 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को बताया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसलिए इसका एक एक पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को डाउनलोड करके बार बार आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा। और ये बीपीएससी के द्वारा स्पेशली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में एक सब्जेक्ट दिया गया है और ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे पूरी डिटेल से, एक भी आपका क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। तो कृपया आप लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।